नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैतारण के दौरे पर हैं। वे सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए गए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वे 362 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री शर्मा का जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं प्रदेश भर में सेवा पर्व को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में कल से समाज कल्याण सप्ताह आयोजित किया जाएगा। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कई कार्यक्रम होंगे। कल पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों का सम्मान, उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को जरूरी वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान समाज के सभी वर्गों को कर सुधारों की जानकारी दी जा रही है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम कर नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट सहित निर्माण सामग्री पर जीएसटी कम करके आम आदमी का बोझ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मार्बल और ग्रेनाइट पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे निर्माण लागत में काफी कमी आएगी। इसी तरह सीमेंट पर जीएसटी भी पहले के 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं ईंटों के निर्माण के लिए जॉब वर्क पर कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे निर्माण लागत कम होने के साथ ही संबद्ध क्षेत्र में रोजगार भी सृजित होंगे। जयपुर में निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। दुर्गापुरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से शुरू की गई इस परियोजना में रूफटॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत 53,619 रुपये है। इसमें से 70% राशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जबकि शेष 30% लाभार्थी को खुद वहन करनी होगी। इसके लिए जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के स्वामी आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान या अन्य गैर आवासीय भवन इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदन 31 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। दुर्गाष्टमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग घरों और देवी मंदिरों में मां महागौरी की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में, शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। कई स्थानों पर मेले भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गाष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कामना की है कि ये पावन अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुर्गाष्टमी पर मां गौरी से सभी की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की है। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयदशमी गुरुवार को मनाया जाएगा। प्रदेश भर में दशहरा की रंगत नजर आने लगी है। जगह जगह रावण और कुंभकर्ण के पुतले बिकने के लिए सज गए हैं। जयपुर के मानसरोवर में सबसे बड़ी रावण मंडी लगी है, जहां 200 से 300 खानाबदोश परिवार पिछले 2 माह से पुतले बनाने में जुटे हैं। कारीगरों को इस बार दशहरे से अच्छी कमाई की उम्मीद है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 आज से शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रही इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका तथा पाकिस्तान सहित 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच आज भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।